न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हम नहीं है नामर्दों की औलाद, बीजेपी पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले मोदी जी मणिपुर जाकर दिखाओ। शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे ने रविवार 18 जून को मुंबई में एक जनसभा के दौरान केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने इस दौरान शिंदे गुट पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र के पूर्व CM ने कहा कि आप सभी के उत्साह को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पद है न चिन्ह, फिर भी आप सब मेरे साथ है। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, कितने भी अफजल खान आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र पर हमला करते हुए ठाकरे ने कहा कि मुझे उनसे बस यही कहना है कि हम नामर्दों की औलाद नहीं है। तुम्हें ED CBI की ताकत दिखानी है तो मणिपुर में जाकर दिखाओ। उन्होंने कहा कि मैंने सुना मोदी जी अमेरिका जा रहे। अरे आप मणिपुर जाकर दिखाओ। अमेरिका जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। इस रैली में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो उसे शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अपने काम की वजह से उद्धव साहब का नाम देश के टॉप 3 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में था। शिंदे सरकार पर साधा निशाना। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने जनता के हित के लिए जो काम शुरू किए थे वे सब इस देशद्रोही सरकार ने बंद कर दिए। मैं चुनौती देता हूं, मुंबई नगर निगम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाली देश या दुनिया में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। मुंबई नगर निगम की वित्तीय स्थिति को दुरुस्त करते हुए हमने मुंबई नगर निगम की जमा राशि को 650 करोड़ रुपए के घाटे से बढ़ाकर 92,000 करोड़ रुपए कर दिया है। संजय राउत ने दी चुनौती। इस रैली में शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा कि ये फसल शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की ओर से बोया गया असली बीज है। ये वो चिंगारी है जो उन्होंने महाराष्ट्र में बोई है। दम है तो मुंबई समेत 14 नगर निगमों के चुनाव जीतकर दिखाओ, फिर मुंबई पर कब्जा करने की बात करो। मुंबई कोर्ट ने एक लाइन के फैसले में इस सरकार को बर्खास्त कर दिया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रिया CM आदित्य डिप्टी CM शरद पवार संग उद्धव ठाकरे की डील ने तोड़ी शिवसेना। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने दावा किया है कि राज्य में सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे को डिप्टी CM बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा कि इसी के चलते शिवसेना विधायकों ने हंगामा किया था। बीते साल जून जुलाई में शिवसेना विधायकों ने बगावत कर दी थी और करीब 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ अलग हो गए थे। नतीजा यह हुआ कि शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। एक कार्यक्रम के दौरान बावनकुळे ने कथित डील के बारे में बताया। भाजपा नेता के अनुसार तय हुआ था कि उद्धव ठाकरे 5 सालों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और 2024 में सुप्रिया सुले CM और आदित्य उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बावनकुळे ने दावा किया कि इसके लिए शिवसेना के कम विधायक चुने जाने की बात भी तय की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में शिवसेना के विधायक भड़क गए थे। NCP का 100 विधायकों का लक्ष्य। बावनकुळे ने बताया कि MVA में शामिल वरिष्ठ नेता शरद पवार की अगुवाई वाली NCP ने 100 विधायकों का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद उद्धव मंत्रालय तक नहीं जा रहे थे और उनके पास पेन भी नहीं था। इधर तत्कालीन डिप्टी CM अजित पवार मंत्रालय में काम कर रहे थे। भाजपा नेता के अनुसार NCP के लक्ष्य के चलते शिवसेना विधायकों को चुने जाने का डर सताने लगा था और इसलिए उन्होंने उद्धव को छोड़ दिया। 2022 की बगावत। जून जुलाई के दौरान शिंदे की अगुवाई में करीब 40 विधायक उद्धव से अलग हो गए थे। इसके बाद करीब 13 सांसदों ने भी उद्धव का साथ छोड़ दिया था। लंबी खींचतान के बाद राज्य में शिंदे भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI और सुप्रीम कोर्ट तक असली शिवसेना की लड़ाई पहुंच गई थी। चुनाव आयोग ने शिंदे समूह को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। वही उद्धव ने पार्टी का नाम बदलकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे रख लिया था। उद्धव धड़े की नेता मनीषा कायंदे शिंदे नीत शिवसेना में शामिल हुई। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की नेता एवं विधान पार्षद मनीषा कायंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में रविवार को शामिल हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मामला पर प्रतिक्रिया जानने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंच से बाहर है।
कायंदे ने यह भी दावा किया कि ठाकरे गुट में महिलाओं से पैसे मांगे जाते। पिछले 2 दिनों में ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के लिए यह दूसरा झटका है। एक दिन पहले वरिष्ठ नेता शिशिर शिंदे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 में भाजपा की विजय निर्विवाद, देवेंद्र फडणवीस। कोराडी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 वर्षों का कार्यकाल अत्यंत पारदर्शक व भारत को तीव्र गति से विकास की दिशा में ले जाने वाला रहा है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विजय निर्विवाद है। मोदी की विकास गंगा के चलते देश में मोदी विरोधियों द्वारा अपना नेता ही तय करना संभव नहीं हो पा सकता। मविया अब केवल बची हुई शिवसेना रह गई है। अगली शिवसेना हमारे साथ है। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता युति की शानदार विजय होंगी। इसके लिए कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों को घर घर तक पहुंचाए। राज्य सरकार किसान, खेत मजदूर, गरीब व सर्वसामान्य के साथ है। फडणवीस ने नागपुर जिले को पूर्ण भाजपा में करने के लिए कार्यकर्ताओं से काम पर लगाने का आह्वान भी किया। वे पूर्व विधायक आशीष देशमुख के भाजपा प्रवेश के अवसर पर कोराडी में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व आशीष देशमुख ने सामान्य क्षेत्र से चुनाव लड़ा, वहां हम कमजोर पड़ गए। देशमुख ने ओबीसी के संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध में अपनी सक्षम भूमिका रखी। ओबीसी के संबंध में उनकी भूमिका का हम स्वागत करते। फडणवीस ने कहा कि देशमुख बिना किसी लालच के भाजपा में आए हैं। श्रद्धा व सबूरी की सलाह स्वीकार कर वे भाजपा में आए हैं। आजीवन वे भाजपा में ही रहेंगे, ऐसा विश्वास है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जिलाध्यक्ष अरविंद गजभिये, प्रवीण दटके, राजीव पोतदार, विधायक टेकचंद सावरकर, कृष्णा खोपड़े, अशोक धोटे, मोहन मते, गिरीश व्यास, मिलिंद माने, सुधीर पारवे, अशोक मानकर, मल्लिकार्जुन रेड्डी, राजेश रंगारी, नरेंद्र धानोले आदि प्रमुखता उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य में पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार ने ओबीसी पर अन्याय किया, परंतु केंद्र सरकार ने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। भाजपा नेता सरकार ने ओबीसी के लिए मंत्रालय देकर राजनीतिक आरक्षण का मार्ग खुला किया। उन्होंने कहा कि आशीष देशमुख की ओबीसी के संदर्भ में अत्यंत ठोस भूमिका है। आशीष ने दिखाया साहस। बावनकुले ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यह कहने के लिए काफी बड़ी हिम्मत लगती है। पूर्व में यह हिम्मत डॉक्टर राजीव पोतदार ने दिखाई थी, उनके बाद अब आज आशीष देशमुख ने वही साहस दिखाया। उन्होंने कहा कि देशमुख ने उन्हें कहा कि वे वर्ष 2024 में होने वाला चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉल इन ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।